यस। एक बात मैं पूछना चाहूंगी सर, जी। आप जैसे बता रहे थे कि आपकी मम्मी ने बताया नजर लगती है, तो आपकी मम्मी क्या करती थी पुराने जमाने में नजर मेरी मम्मी उतारने के लिए? मेरी मम्मी वो ऐसा कुछ लेती है हाथ में और फिर ऐसे 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 करके ऐसे करके नजर उतारती है मेरी। वो क्या होता है, आपको पता होता है? मुझे नहीं पता क्या है वो, बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, कभी बार कर लेती है मॉम मेरी। तो उसमें भी रॉक सॉल्ट ही होता है, रेड चिलीज होती है, अदरवाइज राई होती है। राय ठीक है। करेक्ट। हाँ राय होती है पता। हाँ। यस हम्म। यस यस। तो उसी से ही नजर उतारते हैं। नमस्ते संध्या जी और वेलकम टू चिंगारी एस्ट्रो लाइव एंड थोड़ा सा हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं जब बहुत सारे लोग एक बार आ जाएंगे उसके बाद प्रॉपरली शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और कितने साल एस्ट्रोलॉजी जो है वो कर रही हैं। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बता दें तो अच्छा रहेगा। यस सर, पहले तो सबको नमस्ते, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। तो आज का रंग फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीला है। मेरा नाम संध्या है, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजी हूँ। न्यूमरोलॉजी में मैंने नेम न्यूमरोलॉजी की है, उसके साथ साथ मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी की है, और न्यूमरोलॉजी में लोशु ग्रेड किया हुआ है, और बहुत सारे अभी सीख रही हूँ ये वाली। अरे वाह। तो अच्छी ये बात आपने अच्छी बताई, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग दोनों आप करती हैं। यस यस सर। अच्छा अच्छा, ये अच्छी बात है। तो यार एक मेरे को एक इंटरेस्टिंग मतलब मेरा क्यूरियोसिटी का सवाल है कि जब आपके पास दोनों नॉलेज है दोनों चीजों का, तो मतलब अगर अगर मैं ऐसे पूछूं एज अ लेमैन कि एक्यूरेसी लेवल दोनों का दोनों में से किसका ज्यादा है, न्यूमरोलॉजी का ज्यादा होता है एक्यूरेसी लेवल या टैरो कार्ड रीडिंग का ज्यादा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दोनों भी करती हूँ सर, तो एक का प्रेफरेंस नहीं दे सकती, बट एज अ प्रैक्टिकल कहा जाता है तो न्यूमरोलॉजी का ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि वो डीप में ज्यादा हम देख सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग का कैसे अभी ट्रेंड चल रहा है, बट टैरो कार्ड रीडिंग का कैसे हम ऐसे कार्ड शफल करके निकलवाते हैं, ऐसे कि हाँ इसका मैरिज कब होगा, 2000 फॉर एग्जाम्पल निकल आया कि नेक्स्ट ईयर होगा, तो मैं बता दूंगी आपको कि नेक्स्ट ईयर है। बट न्यूमरोलॉजी में पूरा डीप में, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ लेके उसमें कौन से नंबर मिसिंग है, क्या है एग्जैक्टली, कौन से एज में आपकी शादी हो सकती है, वो सब डीप में उसमें पता चल जाता है। ज्यादा डिटेल में बातें मालूम पड़ती है न्यूमरोलॉजी में, आप ये कहना चाहते हैं? यस 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 सर। चलो अच्छी बात है। चलो बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे जुड़ रहे हैं तो आ, यस यस सर। मैं एक बारी वापस आपको जो है वो इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ लोगों के सामने। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एस्ट्रो लाइव सेशन में। और आज हमारी जो गेस्ट है, हमारी जो एक्सपर्ट है वो है संध्या जी। और संध्या जी जो है वो टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, उसी के साथ साथ वो न्यूमरोलॉजी भी करती है। तो दोनों ही एक्सपर्ट है, तो बहुत ही अच्छी बात है, हम दोनों के बारे में उनसे जानेंगे। और जी हाँ गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी प्रश्न का सवाल संध्या जी दे, तो आप प्लीज नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो नीचे लिख दीजिए और अपना सवाल साथ में दीजिए कि आपको क्या पूछना है, क्या जानना है अपने बारे में। तो प्लीज आप लोग, ये बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए अगर आपको अपने भविष्य के बारे में जानना है। संध्या जी दोनों ही फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, टैरो कार्ड रीडिंग और न्यूमरोलॉजी। तो प्लीज 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 नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और ये सारी चीजें जो है वो लिख दीजिए और अपना सवाल भी साथ में लिख दीजिए। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा, सवाल भी जो है आप क्या एग्जैक्टली जानना चाहते हैं संध्या जी से, वो चीज भी आप क्वेश्चन लिख दीजिए, ठीक है? ओके। तो संध्या जी, हर बार की तरह मैं इस जो हमारी सेशन की जो शुरुआत है अपने सवाल से करता हूँ। मेरा सवाल क्या है उससे करता हूँ, ठीक है? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। क्योंकि मैं बहुत लालची इंसान हूँ, तो मैं हमेशा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में जानना चाहता हूँ सारे एस्ट्रोलॉजर से। और तो चलो बता दीजिए मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन अगले 6 महीने में कैसा होगा। 2023 कौन से नोट पे एंड होगा, 2024 कैसा मेरा कैसी शुरुआत रहेगी, क्या होगा, मतलब अगले 6 महीने का मेरा
कार्यक्रम कैसा फाइनेंशियली? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा सर। 5th August 1981। थोड़े से अप डाउन हो सकते हैं सर, ओके तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। जी। फाइनेंशियल कंडीशंस में थोड़े से अप डाउन होने वाले हैं, ओके तो थोड़े से बच के रहिएगा। जी। डिपेंड अपॉन आपके कर्मा पे डिपेंड रहता है, मतलब जैसे आप करोगे, अगर कोई अच्छा काम है तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई मतलब ऐसे काम में आप फंस जाते हो कि हाँ मुझे ये करना है पैसों के लिए, जैसे अभी बहुत नेटवर्किंग वैसे वर्क शुरू है, तो उस हिसाब से अगर कहीं जाते हो कि पैसे मिलेंगे, तो शायद वहां से कहीं चांसेस है, तो थोड़ा सा बी केयरफुल। ओह ठीक है, तो संभल के रहना है मुझे। अगर मुझे आई डोंट, मेरे को नुकसान अगर नहीं यस करना है, यस मुझे संभल के जगहों पे इन्वेस्ट करना है या संभल के प्रोजेक्ट्स उठाने हैं, आप ये कहना चाहती हैं? यस यस ठीक है, तो फिर मैं ध्यान दूँ। यस यस डेफिनेटली, क्योंकि क्योंकि कैसा होता है कि पैसे आगे जाके हमें ज्यादा मिलते हैं ये सोच के हम इन्वेस्ट तो कर देते हैं, बट हमेशा वो मतलब क्लियर होता है या फिर ट्रस्टेबल होता है, ऐसे नहीं होता, कभी कभी फ्रॉड भी हो जाते हैं, जी तो उस लॉस हो सकता है। करेक्ट करेक्ट, सही बात है। ठीक है, इस बात का मैं ध्यान दूंगा। अभी कभी भी कोई आने वाले यस प्रोजेक्ट्स सर। मेरे होंगे, हर चीज में उतरने के पहले थोड़ा सा मैं संध्या जी की बात को ध्यान में में रखूंगा। तो ठीक है संध्या जी, बहुत सारे लोगों ने नीचे डेट्स वेट्स अपनी लिख दी हैं, तो हम शुरुआत करते हैं लोगों के प्रश्न को उठाने की। यस अच्छा, तो मेरी शादी, अच्छा बहुत सारे लोगों ने सवाल, एक सेकेंड, मेरा बर्थडे, ओके, प्ले, अच्छा राजेंद्र साहू का सवाल लेते हैं। उन्होंने उनका डेट ऑफ बर्थ है 4/10/1990, प्लेस उड़ीसा, और ये मेरे ख्याल से अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं। उनकी शादी का अभी दिवाली के बाद प्रोसेस स्टार्टअप हो जाएगा, ओके और 2024 को मतलब योग दिख रहा है उनकी शादी का सर। अच्छा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर राजेंद्र जी की शादी होगी, तो राजेंद्र जी हम दोनों को उड़ीसा बुलाने वाले अपनी शादी में, ठीक है? डेफिनेटली सर। ये तो हुआ टैरो कार्ड से, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शादी का तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने लो ग्रेड किया है न्यूमरोलॉजी में, सिर्फ मिसिंग नंबर वो रेमेडीज। ओके बट फर्स्ट ऑफ ऑल उनका मूलांक आता है 4, जैसे फर्स्ट हमारा लाइव सेशन हुआ था उस दिन पंडित जी ने बताया था, उनका मूलांक आता है 4। 4 नंबर होता है सर राहु का। तो राहु का दिमाग ऐसे चलता है जहाँ नॉर्मल लोगों का दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता, मतलब कुछ भी उल्टे सीधे ख्याल और स्ट्रगलिंग डेफिनेटली उनकी किस्मत में लिखी रहती है, बहुत हार्ड वर्किंग स्ट्रगलिंग लिखी होती है। तो थोड़े से सभी में, मतलब शादी में ऐसे नहीं, अगर वो करियर वगैरह जो भी करना चाहते ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, बट हार्ड वर्किंग उनको करना पड़ेगा, कुछ इजी नहीं मिल सकता। ओके ठीक है, तो चलो यार, बहुत सारे आज ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सिंगल लोग जो है वो आज जुड़ गए हैं, और हर कोई अपनी शादी के बारे में जानना चाहता है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि यार शादी करके वैसा कुछ कोई खास उखाड़ने वाला है नहीं, ठीक है? जिसके पीछे भाग रहे हो ना, उससे दूर भागोगे तुम लोग। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये मेरे लिए कॉमन सवाल हो गया है सर, क्योंकि मैं दूसरे ऐप पे भी करती हूँ, मेरे जनरली पर्सनली भी लाइव सेशन रहते हैं एस्ट्रोलॉजी के, तो ये मेरे लिए कॉमन सवाल हो गया है। कोई भी मतलब एक तो लव रिलेशन के बारे में रहता है, अदरवाइज दूसरा शादी के, ये दो बहुत कॉमन सवाल है। ठीक है, तो चलो एक और है, कक्षी इनका नाम है, ककाशी। अच्छा, इनका रियल नाम क्या है पता नहीं, लेकिन उनका है जन्मदिन यस। फर्स्ट हाँ 10/2002। मेरी शादी कब होगी? ओके।
नेक्स्ट ईयर सर योग दिखाई दे रहा है ओके 24 में। ओके और फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका डेट ऑफ बर्थ 10 है, तो उनका मूलांक 1 आ जाता है। ओके तो रिजेक्शन का कारण भी हो सकता है, वो खुद भी हो सकती है, क्योंकि 1 नंबर कैसे है, लीडरशिप वाले रहते हैं, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, किसी के सुनते नहीं ज्यादातर, ये उनमें क्वालिटीज रहती है। तो थोड़ा सा वो भी इशू हो सकता है, कोई रिश्ता आता है तो भी शायद उनको पसंद ना हो, इस वजह से भी कुछ हो सकता है सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इंसान ये बहुत ज्यादा चूजी है, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, यस, वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैसे है, चूजी भी है। और एक बात कैसी है, सामने फॉर एग्जांपल हम दोनों का ही लेती हूँ, अगर मैंने एक बात आपको कही कि ये नहीं, ये ऐसे करना है सर, तो डेफिनेटली आप उसका उल्टा करोगे, क्योंकि आपको किसी के अंडर रहना नहीं है, किसी की बात सुननी ही नहीं है ना, मेरा ही सब सही है। उस टाइप के पर्सन होते हैं नंबर 1 के जो रहते हैं वो। अच्छा, तो देखो यार, यस। देखो ऐसा है प्रकाश जी, देखो ज्यादा चूजी मत बनो जिंदगी में, वरना फिर मतलब गाड़ी निकल जाएगी यार, वैसा भी सीन हो सकता है। तो थोड़ा संभाल के चूज करो, यस। सही तरीके से समझदारी से चूज करो। लाइफ पार्टनर चूज करना मतलब बहुत बड़ी बात है यार। तो मैं मैरिज एडवाइस देने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। यस, चलो, क्योंकि जिंदगी में सर कैसे रहता है, हर एक आदमी में कोई ना कोई तो कमी रहती है। ऐसा परफेक्ट पार्टनर तो कहीं पे भी आपको नहीं मिलने वाला, किसी को भी, लेडीज को भी और जेंट्स को भी। करेक्ट। कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो डेफिनेटली करनी ही होती है सबको। जी बिल्कुल। और यस। मेरे को तो ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि ये सब किस्मत की बात है, नसीब की बात है, लक की बात है कि चाहे आप किसी को 10 साल 4 साल से जानते हो, उसके बाद आप शादी कर रहे हो, या चाहे आप अरेंज मैरिज करके 2 मुलाकातों में शादी कर लो, चलने वाली शादी तो कैसे भी चल जाएगी, टूटने वाली शादी कैसे भी टूट जाएगी। डेफिनेटली सर, सही बात है। शादी करने के बाद क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूछना चाहिए लोगों को। आपको नहीं लगता ऐसा? ऐसे भी सवाल आते हैं ना, मेरे पास बहुत आते हैं। अभी मेरी कंसल्टेंसी आज मैंने ऑफ कर दी है दूसरे सेशन की, क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइव सेशन है, अभी ये उन्हीं का टाइम रहता है, तो बहुत सारे ऐसे अजीब अजीब सवाल आते हैं मेरे पास। मेरे को प्लीज थोड़ा सा अजीब सवालों के बारे में बताओ ना यार, मतलब शादी से रिलेटेड ऐसा कोई अजीब सा सवाल किसी ने आपसे पूछा तो जरा उसके बारे में बताओ मेरे को। शादी के बाद कैसे रहता है कि मेरी लाइफ पार्टनर जो भी होता है, मतलब मेल हो या फीमेल हो, कि ऐसे बिहेव कर रही है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, या फिर मतलब जैसे मैं लाइव सेशन में अभी बोल भी नहीं सकती, फिजिकल रिलेशन के बारे में भी पूछते हैं सर। ओके, फिजिकल रिलेशनशिप मतलब आप यहाँ पे बोल सकती है, ऑफ कोर्स हम एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन फिजिकल एज इन लाइक क्या हम बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसे सारे सवाल होता है? नहीं, वो तो कॉमन रहते हैं सर, बच्चों का नहीं बोल रही हूँ। मतलब मेरी वाइफ है, मेरे पास ही नहीं आती, या फिर मेरा हस्बैंड है, वो मतलब फिजिकली मुझे सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाते, ऐसे भी बहुत सारे सवाल आते हैं सर। मतलब जिनके कोई रीजन ही नहीं होते ना, वो आप पे डिपेंड रहता है ना, उसका भविष्य थोड़ी ही हम बता सकते हैं आपकी प्राइवेट रूम का। हाँ, बच्चों वगैरह कब हो सकते हैं, कोई आप में इश्यू है फिजिकली मेंटली, तो वो हम बताएंगे, डॉक्टर बताएंगे, बाकी ये सब चीजें तो हम नहीं बता सकते ना सर। जी जी जी, आई थिंक फिजिकल इंटिमेसी तो आई थिंक एक काउंसलर के पास जाना चाहिए किसी को भी, मुझे लगता है भविष्य वो वो नेचुरल रहता है ना सर। जी जी जी, बट चलो ठीक है यार, थोड़ा सा, बट आई एम श्योर कि अच्छा, अपार्ट फ्रॉम शादी और ये सारी चीजें, आई एम श्योर कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो होते हैं वो भी आते होंगे, जो बिजनेस करते हैं वो भी कहते होंगे कि हमको हमारा नया इन्वेस्टमेंट का, सपोज किसी बिजनेस में करना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है या ऐसा कुछ करना है, तो मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अभी स्पेशली जैसे नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि के ये जो दिन होते हैं, यहाँ पे बिजनेसमैन वगैरह ज्यादा आते हैं आपके पास, कहते हैं कि यार हमको कुछ स्टार्ट करना है, क्या ये सारे दिन अच्छे हैं हमारे लिए, क्या है क्या नहीं है, कैसे इस टाइप के सवाल आते हैं? बिजनेसमैन किस किस्म के सवाल पूछते हैं आपसे? बिजनेसमैन का तो ऐसे कोई प्रॉपर नहीं रहता, बस मैं कौन सा मतलब बिजनेस कर सकता हूँ, या फिर ऐसे ऐसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा अभी लॉस हुआ है, तो मैं इसमें आगे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, या फिर मेरे लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन सा सूट करियर होगा, या फिर टैरो से कौन सा सूट होगा, उसकी रेमेडी भी बता देते हैं हम। ब्रेसलेट भी मैं सजेस्ट करती हूँ, और बहुत सारे मेरे क्लाइंट का फीडबैक भी है कि उससे बहुत बेटर रिजल्ट भी आए हैं।
अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे, मैं उसके पहले जरा सा यहाँ पे एक मैसेज को पढ़ लेता हूँ। पूनम जी, हम प्लीज कैन वी प्लीज टॉक ऑन डीएम्स, कैन वी टॉक ऑन चैट्स, नॉट ओवर हियर। अभी एक लाइव सेशन चल रहा है, आपकी जो भी क्वेरीज है पिछले क्विज के बारे में वो मैं बाद में सॉर्ट करूंगा, ठीक है। अभी एक हमारा टैरो का जो सेशन चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, मेरा एक और सवाल था बिजनेस को लेके। जैसे कि मेरे घर के पास, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। मेरे घर के पास एक जगह है जहाँ पे एक इट्स लाइक अ प्लेस जहाँ पे बहुत रेस्टोरेंट्स आए हैं और गए हैं। कभी दुकान खुली है, कभी रेस्टोरेंट खुले हैं, कभी बार्स खुले हैं, कभी पब्स खुले हैं। वो चेंज होते रहते वहाँ पे कोई उस जगह पे कोई भी बिजनेसमैन है लॉन्ग लास्टिंग नहीं देखा। हर 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद वो जगह बदल ही जाती है। तो ऐसी जगहों पे क्या वास्तु का इशू होता है या जो बिजनेस कर रहा है उसका इशू होता है? और अगर इशू होता है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसको पता चलता है कि यहाँ पे ये सारी चीजें चेंज हो चुकी है, तो वापस वहां पे क्यों खोलेगा? तो ये मुझे नहीं समझ में आता है। नहीं, एक तो वास्तु का दोष हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्योंकि एक या दो, ज्यादातर मैं बोलूंगी 3 लोगों को मतलब बिजनेस के आइडिया नहीं है या फिर वो फेल हो सकते हैं, बट हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, तो डेफिनेटली वहां पे कोई वास्तु दोष है। ओके, तो इस वजह से, क्योंकि हमने देखा है यस बहुत। अच्छा, ऐसे लोग भी होते हैं ना, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बिजनेस चेंज करते रहते हैं, उनका कहीं पे भी फायदा नहीं होता है, उनका नुकसान ही होता है। यस, क्योंकि तो स्टेबिलिटी नहीं होती, उनका जो मूलांक रहता है ना सर, उसके डिपेंड उनका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 का हो गया, जिसका मूलांक 1 है, तो लीडरशिप के गुण उसमें आएंगे, किसी के अंडर नहीं करेंगे। अगर 2 है तो वो इमोशनली होगा, उसके मूड स्विंग्स हो गए, मतलब सब चेंज चेंज करता रहता होगा। उसके ऊपर वो रहता है, उसका जो नंबर आता है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाते हैं, तो अपने आप वो नेचुरली वैसे बिहेव करने लगता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। ये अच्छा, मेरे को थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना था आपसे। मैडम, आप मुझे बताइए कि न्यूमरोलॉजी जो होती है, मैं ये कल कल भी किसी से बात कर रहा था कि न्यूमरोलॉजी, फिल्म स्टार्स जो हैं, फिल्म एक्टर्स वगैरह जो हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, वो लोग बहुत बिलीव करते हैं न्यूमरोलॉजी में, ठीक है, बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। यस यस। तो क्या न्यूमरोलॉजी की वजह से पता चलता है कि आपको अपने अक्षर में कितने वर्ड ऐड करने चाहिए, निकालना चाहिए, स्पेलिंग कैसे चेंज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? ओके, डेफिनेटली सर, पता चल जाता है। ठीक है, ओके। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम का एग्जांपल दूं, प्रवीण मेरा नाम है, मेरे नाम की स्पेलिंग है PRAVEER। आपको लगता है मेरे को मेरे नाम के साथ कोई छेड़छाड़ करनी चाहिए, या आपको लगता है कोई नंबर ऐड, ये कोई नाम में कोई लेटर ऐड करना ये ये लाइव सेशन में नहीं बता सकती सर, क्योंकि उसकी बहुत डीप रीडिंग है। मुझे नोटबुक लेके पूरा आपका नाम सर्च करना होगा, मतलब डीप में स्टडी करनी होगी, उसमें क्या ऐड है, कौन सा नंबर क्या मतलब शो कर रहा है, उसके ऊपर मैं आपको बता सकती हूँ। बट डेफिनेटली उसके चेंज होते हैं, जैसे मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशंस रहते हैं, वैसे भी इसके नेम के कॉम्बिनेशंस रहते हैं। एक भी कॉम्बिनेशन गलत हो गया या फिर एक भी मतलब जो कैरेक्टर है इधर का इधर हो गया, उसका प्लेस चेंज हो गया, तो डेफिनेटली उसका जो प्रभाव रहता है वो भी डेफिनेटली हमें दिखाई पड़ता है। दैट इज इंटरेस्टिंग। वैसे मेरे को लगता है मेरा नाम ठीक यस ठाक यस, है। बहुत। मुझे लगता है मेरा नाम वैसे भी काफी लंबा है, PRAVEER। अब उसमें क्या मतलब क्या हो सकता है? लंबा नहीं होता सर, जैसे कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पी आ गया, तो फर्स्ट नंबर पे अगर पी आता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है, वो आपको क्या शो करेगा, मतलब लॉस करेगा, बेनिफिट करेगा। ए आता है सेकंड पे, तो सेकंड पे आने पे ए क्या होता है, ऐसे पूरा डिटेल स्टडी करना पड़ता है सर। ओके, इंटरेस्टिंग। अलग अलग उसकी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। जैसे बहुत सारे फिल्म स्टार ने, ऋतिक रोशन ने किया है अपना नाम चेंज, उन्होंने अपने नाम में चेंज करवा लिया है। साइन का भी होता है सर। करिश्मा कपूर ने अपना नाम करिश्मा कपूर कर दिया है। आयुष्मान यस यस खुराना, यस आयुष्मान खुराना ने भी, उनके तो फादर ही मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजर है, दिल्ली हिंदुस्तान के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है वो, तो उन्होंने भी अपने नाम के आसपास यस। चेंजेस किए, स्पेलिंग में चेंज किए। और मैं सबको कहना चाहता हूँ, जितने भी सारे हमारे दर्शक यहाँ पे हैं गाइस, अभी इन्होंने मुझे जस्ट बताया न्यूमरोलॉजी के बारे में, और बहुत सारी चीजें जो ऑफकोर्स हम इस लाइव सेशन में नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको थोड़ा सा संकोच भी होता है कि अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी पर्सनल चीजें हम यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म पे क्यों शेयर करें। तो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग 1-on-1 कॉलिंग का फीचर यूज करिए हमारे इस चिंगारी एस्ट्रो लाइव, हमारी चिंगारी ऐप पर।
एंड आप संध्या जी से 1-on-1 कॉलिंग सेशन में अपनी सारी जो बातें हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने स्टडीज के बारे में, जॉब्स और ये सारी चीजों के बारे में, वो सारी बातें आप जो है वो पूछ सकते हैं। तो गाइज प्लीज प्लीज चिंगारी ऐप का भरपूर फायदा उठाइए एंड हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आप जो है वो गाइडेंस दीजिए। तो चलो यार, और कोई है जिसको अपने सवाल पूछने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम और अपना सवाल जो है प्लीज प्लीज पूछ लीजिए नीचे। संध्या जी जो है वो आपको जरूर हेल्प करेंगी। और मेरे को बताइए संध्या जी, न्यूमरोलॉजी, मेरे को न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा आजकल काफी टाइम से लैंडलाइन पे भी आ गया है। तो मुझे बताओ एक और चीज, जैसे कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी के पीछे जो नंबर होते हैं वो भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करवाते हैं। तो उससे फर्क पड़ता है? आपको लगता है गाड़ी कम खराब होती है, एक्सीडेंट्स कम होते हैं? एक्सीडेंट का तो नहीं बोलूंगी, बट डेफिनेटली फर्क पड़ता है क्योंकि वो नंबर न्यूमरोलॉजिस्ट ने कैसे बनवा के दिए होते हैं। जो आपका मूलांक और भाग्यांक होता है उसके जो फ्रेंडली नंबर होते हैं उससे रिलेटेड आपको वो बनवा के दिया हुआ होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक नंबर को अगर 3 फ्रेंडली नहीं है, वो उसका एनिमीज है, तो 3 नंबर उसके नंबर में नहीं आएगा सर। अगर 4 है, 6 है, वो उसके लिए फ्रेंड है, तो उसी हिसाब से उसके नंबर बन जाएंगे। इससे बहुत कुछ न्यूमरोलॉजी से निकलता है। आपका पर्सनल डे, पर्सनल ईयर, पर्सनल लकी कलर, लकी नंबर, सब निकलता है इसमें से। अच्छा, तो ऐसा भी होता है बहुत डीप में। हाँ, ऐसा भी होता है किसी के लिए कोई कलर बहुत लकी होता है, ऐसा भी होता है क्या? न्यूमरोलॉजी वो भी बताता है? होता है, हर एक नंबर के कलर। अभी मेरे लिए आज का दिन पीला ही नंबर है, इसीलिए मैंने पहना। वैसे भी मैं पीला ही पहनने वाली थी क्योंकि मेरे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरे लिए लकी नंबर येलो ही है। मैं जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाती हूँ या भी कोई मेरा इंपॉर्टेंट काम रहता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा येलो शेड्स पहनना ही पसंद करती हूँ। तो मेरे लिए कौन सा अच्छा कलर होगा? कैलकुलेशन करना मैं आपको डेफिनेटली सर डिटेल सब बता दूंगी आपके नंबर में। ठीक है पूरा स्टडी करके सर। ठीक है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी सर अभी नया ट्रेंड शुरू हुआ है, बट उसके बहुत सारे इम्पैक्ट, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने क्लास किया है इसीलिए नहीं बोल रही हूँ। मेरा फर्स्ट वाला जो नंबर था ना, बहुत स्ट्रगलिंग वाला था, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। ये मुझे भी पता नहीं था। मैंने क्लास करने के बाद मैंने जो गुरुजी है उन्होंने बताया कि मैं नहीं बनवा के दूंगा संध्या जी, आप खुद ट्राई करो, आप बनवाओ। तो मैंने अपना नंबर खुद नया हिसाब से नया बनवाया जो मुझे चाहिए था स्टडी के हिसाब से। और आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे मैं कहना नहीं चाहूंगी, बट फिर से ये यूट्यूब पे है तो कहना चाहूंगी। मैंने एस्ट्रोसेज, एस्ट्रो वार्ता, एस्ट्रो टॉक पे पहले ये पहला वाला जो नंबर था ना, उस पे बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे, मेरे पूरे फेल हो चुके थे। और जब ये मैंने नया नंबर लिया, नेक्स्ट डे ही उसी ऐप पे मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा फर्स्ट में ही सिलेक्शन हो गया। अरे वाह, क्या बात है। तो चलो आपके नंबर्स में बहुत सारी चीजों आपके बरकत है, अच्छी बात है। चलो सही है। ओके, संप्रेय जी आप अपना सवाल प्लीज पूछिए। और जैमिन जी आप भी बताइए अपने सवाल को, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच। समरेश जी की डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1990। ओके, उनका सवाल क्या है सर? फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं। ओके, फाइनेंस वो करते क्या एक बार? फाइनेंस और लव के नहीं, बारे में। अभी वो फिलहाल मतलब कौन सा जॉब या कर एक बार पूछ लीजिएगा उनसे। हाँ जी, समरेश जी आप प्लीज बताइए कि आप अभी फिलहाल जॉब वॉब क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज। किस टाइप की जॉब करते हैं, क्या करते हैं आप? ट्रेडिंग, शेयर्स, स्टॉक्स? तो उनका नंबर भी मूलांक 6 आता है, तो लग्जरी टाइप जैसे मीडिया, शेयर मार्केटिंग, इंडस्ट्रीज, यही फील्ड उनके लिए बिजनेस या जॉब के लिए बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। इसीलिए मैंने पूछा, उन्होंने फाइनेंस का पूछा ना, तो मैंने इसीलिए उनको पूछा कि फिलहाल अभी वो क्या कर रहे हैं। करेक्ट। तो मतलब सही फील्ड में है ये और सही दिशा में जा रहे हैं। यस। कैसा लग रहा है इनका फ्यूचर, कैसा लग रहा है इनका फिलहाल?
फाइनेंस तो बहुत अच्छे रहेंगे आने वाले साल में, बट एक ऑब्स्टिकल से वो मैं बताना चाहूंगी, प्लीज बुरा मत मानिएगा। थोड़ा सा उनको अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अच्छा, ये जुबान पे यस। तो हर किसी को कंट्रोल वैसे भी रखना चाहिए मैडम। नहीं, वैसे नहीं बोल रही हूँ सर मैं, क्योंकि कैसे होते हैं, कार्ड देखो मैं आपको शो करती हूँ, ये कार्ड आया है। ओके। तो स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? तलवार। किसी को घाव लगा सकती है तलवार। तो ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही बोल जाते हो सामने वाले को, बट उसको कभी कभी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। हमारे मन में कुछ नहीं रहता, हम ऐसे ही बोल जाते हैं, पर साला बहुत ज्यादा कभी कभी हर्ट हो सकता है। जी जी तो जी। उसका ध्यान रखना पड़ेगा। कई उनके अंडर कोई काम कर रहा है, या फैमिली मेंबर्स, या फिर फाइनेंस जहाँ पे भी वो इन्वेस्ट करते हैं वहां पे कुछ लोग होते हैं। तो थोड़ा सा बी केयरफुल, मतलब जैसे हम जुबान पे शक्कर लेके घूमना पड़ता है ना, उसी टाइप अगर हमें हमारा काम बनवाना है तो डेफिनेटली जुबान पे शक्कर रख के ही जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जबान कैची के जैसे यस मत यस। चलाओ, बेसिकली बेसिकली संध्या जी ये कह रही है कैची के जैसे जबान मत चलाओ, एंड बी अ लिटिल सेंसिटिव। भाई थोड़ा हर किसी के यस ईगो को कभी कभार सेटिस्फाई करना पड़ता है, हर किसी को थोड़ा सा चला लेना पड़ता है। हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तो अपने शब्दों को जरा समझदारी से इस्तेमाल करिए। यस। हमारी आई थिंक हर इंडस्ट्री में आई थिंक आपके वर्ड्स जो है वो तलवार से ज्यादा भारी हो जाते हैं यार, कभी कभार ज्यादा घाव कर जाते हैं शब्द। यस यस यस। डेफिनेटली। ये तो आपने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी। ये मेरे को लगता है एडवाइस सबको भी माननी है, सबको माननी चाहिए ना। आई थिंक ये वर्ड्स ही है, दुनिया में जंगें छिड़ चुकी है शब्दों की वजह से, बताओ। बहुत बहुत सर, ऐसे सवाल भी आते हैं। मैंने रेमेडीज भी शेयर की थी, अभी कल ही मेरा वो उसी साइट से फोन आया था। मैंने जो उनको रेमेडीज बताई थी शादी के लिए कि हाँ मैम आपने बताई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बिलीव ही नहीं करता था कि ऐसे कोई होता है क्या रेमेडी करने से, बट इसका बहुत अच्छे रिजल्ट आया और मेरी शादी फिक्स हो गई। तो ये जब हम एस्ट्रोलॉजर सुनते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। जी, पैसों से ज्यादा इससे खुशी होती है कि हाँ, हम लोगों को जो नॉलेज दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो जी, ये बहुत बड़ी बात है हमारे किसी लिए। का भला हो रहा है, सही बात है। यस यस। यस सर। तो अच्छा, मेरे को अभी रेमेडीज के बारे में थोड़ा सा जानना है। अमरपाल जी, आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी बताई है, लेकिन आपने सवाल नहीं पूछा है, तो सवाल भी पूछ लीजिए। आप क्या जानना चाहते हो, किस चीज के बारे में जानना चाहते हो। इन द मीन टाइम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने मुझे मेरे लिए बताया कि आई हैव टू बी केयरफुल इन माय फाइनेंसेस, किसी भी रॉन्ग यस। चीज में पैसा अगर मैं डालूंगा तो मेरा नुकसान हो सकता है एंड ऑल दैट। तो रेमेडीज क्या हो सकती है, कि मतलब रेमेडी वाइज क्या ऐसा कोई चीज है जो मुझे करनी चाहिए? टैरो कार्ड रीडिंग में रेमेडीज यानी क्या होती है चीजें? नहीं, रेमेडीज टैरो कार्ड में कैसे है? रेमेडीज तो नॉर्मल ही होती है हमारी, जो रहती है घर में बहुत सारी, उसी टाइप की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ब्रेसलेट सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि उसका बहुत अच्छे से इफेक्ट हो जाता है। क्या चीज? जिनको अभी ब्रेसलेट, क्रिस्टल के ब्रेसलेट सजेस्ट ब्रेसलेट, करती ओके हूँ उनको। ओके 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 मैं खुद पहनती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मैंने ओके। खुद पहने हुए हैं। यस। ठीक है। इसमें से एक है वो ग्रीन एवेंचराइन है, और दूसरा है वो ब्लैक टूर्नामाइन है। वो ओके, मैंने इसीलिए पहना है ब्लैक। हाँ। पर ये सही हाँ। ब्रेसलेट सही इंसान को पहनना पड़ेगा, राइट? यस यस। वो ऐसे ही नहीं पहनना है जैसे हम शॉपिंग करके आते हैं, पहन लिया फैशन के लिए, ऐसा नहीं होता सर। उसको मंत्राज वगैरह करके, धूप दिखा के, पूरा सिद्ध करके ही क्लाइंट को हम देते हैं, जब भी मैं किसी को सजेस्ट करती हूँ तो। अच्छा अच्छा। यस। मेरे को हमेशा ऐसा और लगता उसके था। स्पेसिफिक। मेरे को एक सवाल एक और पूछना है मेरे को आपसे। मैं थोड़ा सा मामला लाइट करता हूँ कभी कभार, बीच में थोड़ा मजाक करने की भी आदत है मेरे को। लेकिन मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि कभी कभार मैं इंस्टाग्राम पे ना जैसे फोटोज डालता हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जब कभी कभार मैं फोटोज डालता हूँ, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, या किसी दिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सही लग रहा हूँ, या मैं जिम में बहुत अच्छी बॉडी बना रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही फोटो वोटो डाल दूंगा यस पोस्ट करके ऐसे वैसे। स्पेशली जिम से रिलेटेड मैंने देखा है ये। मैं जब भी अपनी कोई ऐसी फोटो डालता हूँ जिम पे वर्कआउट करने वाली या अच्छी ऐसे बेयर बॉडी ऐसा कुछ मैं डालता हूँ, ऐसा कुछ होता है कि उसके 2 दिन बाद या अगले दिन कभी कभार या उस हफ्ते के बाद मेरा जिम जाना ही बंद हो जाता है, या मैं बीमार हो जाता हूँ, या मेरा कुछ शेड्यूल ऐसा हो जाता है कि मेरे को जिम जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। और मेरे को मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती है कि बेटा तेरे को नजर लग जाती, तो प्लीज ऐसी चीजें मत पोस्ट किया कर। तो ये फर्स्ट ऑफ हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूंगी कि आपकी मम्मी सही कहती है। मतलब जैसे ये पुराने लोगों के ख्याल है नजर लगाना वगैरह, हो हाँ सकता है।
नो डाउट, बट अभी हम प्रैक्टिकली आज के जमाने से भी कहें तो डेफिनेटली ऐसा होता है। वो कैसे होता है मैं आपको अभी बताती हूँ, प्लीज। क्योंकि जब भी आप ये पोस्ट करते हो सामने वाला हमें देखता है, कुछ ना कुछ उसके मन में ख्याल आते हैं, या फिर वो कोई कमेंट पोस्ट कर देता है आपके मतलब उस पोस्ट के ऊपर, तो वो जो होता है तो आपसे कनेक्ट हो जाता है। तो हर एक आदमी का ऑरा मतलब पूरा पॉजिटिव नहीं होता सर, किसी किसी का निगेटिव भी हो जाता है। तो उसके जो थॉट्स है वो हमारे अंदर चले जाते हैं, निगेटिविटी हो जाती है, तो डलनेस जैसे आप कह रहे हो, मूड नहीं होता जाने का, मैं थक जाता हूँ, ये सब सिम्टम चले आते हैं अपने आप। ओके। हाँ नहीं, और ऐसा भी यस। होता है कभी कभार मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे जुकाम हो जाता है, मुझे बुखार हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे कभी कभी कहीं ट्रैवल करना है अर्ली मॉर्निंग, तो मैं नहीं जा पाता हूँ जिम। तो ऐसे 2 दिन का गैप हो गया, उसके बाद तीसरे दिन तो ऐसे ही बोर होने लगता है कि नहीं, तो ऐसे 4-5 दिन निकल जाते हैं, कई बार ऐसा मेरे साथ होता है। तो मुझे बड़ा ही बुरा लगता है यार, ये क्या हो गया, यू नो। वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कैसे होता है जब सामने वाला कोई आपके ऊपर कमेंट कर रहा होता है या फिर आपके वो वीडियो को देख रहा होता है, ज्यादा इंटरेक्ट हो गया ना आपके साथ, तो उसकी जो मतलब पॉजिटिविटी निगेटिविटी जो भी है उसका ऑरा आपके ऑरे से कनेक्ट हो जाता है सर। ओके। तो डेफिनेटली उसका जो प्रभाव रहता है मतलब पूरा, मैं अगर कोई देखूं आपको मन लगाकर देख लूं, तो ऐसे नहीं लगता काश मेरी बॉडी भी इसके जैसे होती, या काश मैं भी इतना हैंडसम होता, कि काश ऐसा लड़का मेरे लाइफ में होता। तो ये सब इंटरेक्टर हो जाता है ना, तो उससे हमारी निगेटिविटी बढ़ जाती है, तो डलनेस स्लोनेस सब हो जाता है। इसके ऊपर भी रेमेडी हम शेयर करते हैं। अच्छा, तो यस यस। इसके लिए भी ब्रेसलेट वगैरह ऐसा कुछ पहन सकते हैं? ब्रेसलेट तो वो अलग बात है, बट रेगुलरली जो आप बिलीव करोगे अभी प्रैक्टिकली, जी। वैसे मैं आपको अभी एक सजेस्ट कर सकती हूँ। प्लीज। नमक के पानी से आपको नहाना है सर। नमक के पानी से? कोई भी कर, नमक के पानी से मतलब पूरा नमक के पानी नहीं, जो हमारा रॉक सॉल्ट होता है वो, अदरवाइज सेंधा नमक जो सेंधा रहता है नमक, वो हाँ। थोड़ा सा डालना है, एक एक चुटकी वगैरह, या जैसे हम सब्जी में डालते हैं ऊपर से थोड़ा सा, ठीक है। वैसे थोड़ा सा लेना है, और जो हमारा नहाने का पानी होता है बकेट में उसमें डालना होता है, और एक 5-10 मिनट उसमें पैर डाल के बैठना होता है। ओके। तो क्या होता है हमारे अंदर की जो भी निगेटिविटी आई होगी अगर हमारे अंदर, तो वो पूरी निकल जाती है अच्छा। और बहुत फ्रेश होता है। मैं हफ्ते में डेली एक बार ये करती हूँ, क्योंकि मेरा ऑरा तो डेफिनेटली हो जाता है डल, क्योंकि मैं जब रीडिंग करती हूँ ना तो पूरा उसमें मतलब सामने वाले की एनर्जी मुझ में आ जाती है, तो मुझे तो हफ्ते में एक बार कंपलसरी करना ही पड़ता है, नहीं तो मेरा मतलब डलनेस कुछ ना कुछ जैसे आप बोलते हो फीवर वगैरह राइट स्टार्ट हो जाता है। राइट राइट राइट। यस तो आई वांट टू यस। आस्क दिस अगेन, एक बार मुझे वापस पूछना है, थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है कि आप ये कह रहे हैं कि जिस पानी से हम लोग नहाते हैं उसके अंदर सेंधा नमक जो है वो डाल दें और उसमें पैर डाल दें, यस यस। तो नहाना नहीं है, खाली हाँ पैर एक बात, नहीं उसी पानी से फिर नहा भी सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना गंदे पैर हम बाथरूम में जाते हैं। 1-2 मिनट लेके बैठो, या फिर दूसरी बकेट अगर आपको मतलब अनकंफर्टेबल है, कुछ अच्छा नहीं लगता, तो दूसरी बकेट में ये कर लो, और थोड़ी सी नहाते वक्त उस बकेट में भी डाल देना नमक वगैरह, पूरे मतलब शरीर पे चला जाएगा तो अपने आप क्लीन हो जाएगा ना सब और आपका। मैं कुछ करूं या ना करूं, ये काम जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे को संध्या जी ने बहुत ही जबरदस्त आइडिया दे दिया है। उन्होंने मुझे बता दिया है कि अगर आप सोशल मीडिया पे फोटोज वगैरह डालते हैं और अगर आपको लगता है कि फोटोज डालने के बाद थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स आपके अंदर आ रही है, या आपके काम नहीं बन रहे, या आपको ऐसा लग रहा है कि नजर लग रही है यार, तो ये वाला उपाय जो है वो बहुत ही बढ़िया वाला है, उपाय है। गर्म जो भी पानी आप नहाते हो उसमें सेंधा नमक डाल दो, उसमें पैर डुबा दो, उसके बाद थोड़ा सा नहा लो, तो नजर जो है वो सारी नेगेटिव वाइब जो है वो फ्लश आउट हो जाएंगी आपके सिस्टम में से। बहुत ही कमाल का है ये सजेशन, आई थिंक हर किसी को ट्राई करना चाहिए। और प्लीज आप हमको बताइए करने के बाद कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? हर किसी को मैं बोलना चाहता हूँ ये। यस। एक बात मैं पूछना चाहूंगी सर, आप जैसे बता रहे थे कि आपकी मम्मी ने बताया नजर लगती है, तो आपकी मम्मी क्या करती थी पुराने जमाने में नजर उतारने के लिए? मेरी मम्मी वो ऐसा कुछ लेती है हाथ में और फिर ऐसे 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 करके ऐसे करके नजर उतारती है मेरी। वो क्या होता है आपको पता होता है? मुझे नहीं पता क्या है वो, बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, कभी बार कर लेती है वो मेरी। तो उसमें भी रॉक सॉल्ट ही होता है, रेड चिलीज होती है, अदरवाइज राई होती है। राय, ठीक है। करेक्ट। हाँ, राय होती है, पता। हाँ। यस यस यस। तो उसी से ही नजर उतारते हैं। अच्छा। तो ये इसका एडवांस वर्जन आप समझ सकते हो। समझ ठीक गया। है, जिनको अगर ये प्रैक्टिकली बिलीव नहीं होता ना नजर उतारना वगैरह,
तो निगेटिविटी उतारने के लिए नमक से पानी से करोगे ना, मतलब ऐसी नजर लगने की निगेटिविटी नहीं बोल रही हूँ, जैसे डेली भी आपको डलनेस लग रहा है या मन में ख्याल आ रहे हैं, हाँ अगर एक दो बार सोचो, मैंने ट्राई किया, जैसे मैंने अपने जॉब का बताया था, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, सभी जगह इंटरव्यू दे रही हूँ, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझसे हाँ कुछ होगा ही नहीं, ऐसे ऐसे भी निगेटिविटी ख्याल आते हैं ना हमारे मन में। हाँ तो उसके लिए भी करना चाहिए। मैं खुद अभी मेरे दूसरे ऐप पे बाथ सॉल्ट करके एक सॉल्ट मतलब सॉल्ट में पूरा सिद्ध करवाया हुआ है प्रिपरेशन, ओके। उसमें जड़ी बूटियां वगैरह डाल के, वो भी सेल करती हूँ उस ऐप पे मैं। तो गाइस आप लोगों को अगर इन सारी चीजों का अगर फायदा उठाना है तो प्लीज संध्या जी को कांटेक्ट कीजिए। संध्या जी से वन ऑन वन कॉलिंग पे बातें करें, और ये ऐसी बहुत सारी अमेजिंग रेमेडीज जो है जो संध्या जी बता रही है। अभी तो हमको सिर्फ थोड़ा सा ट्रेलर दे रही है ऑब्वियसली, बिकॉज हम बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डिटेल में बात हम कितनी करेंगे यहाँ पे हमारे छोटे से सेशन में। तो प्लीज 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 वन ऑन वन कॉलिंग का फायदा उठाइए और आप लोग संध्या जी से कांटेक्ट करिए। इन द मीन टाइम अभी किसी को अपना कोई सवाल पूछना है तो सवाल नीचे क्वेश्चन लिख दीजिए अपना, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिख दीजिए अपने नाम के साथ। संध्या जी एक और चीज है, मैंने जी देखा है, मैंने अपने साथ देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कभी कभार कुछ काम होते हैं जो लास्ट तक आते हैं और फिर नहीं होता, बस होते यस होते होते रह जाता है, या होते होते क्या कहते हैं। एक बार तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ, मेरा खुद का एक बैंड है, हम लोग पूरे पूरे इंडिया में ट्रैवल करते हैं, लाइव शोज वगैरह करते हैं, कॉर्पोरेट शोज वगैरह करते हैं। मैं एक एक्टर भी हूँ, मैं यस थोड़े एड्स वैड्स भी कर लेता हूँ कभी कभार, मैं थिएटर भी थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो जैसे कि एक एड के साथ भी मेरे लिए हुआ था कि एड का शूट टाइमिंग वगैरह डेट वगैरह सब कुछ फिक्स हो गया था, बैंगलोर में शूट है, पैसे वैसे सब कुछ डिसाइड हो गए। एक दिन पहले मुझे कहा गया कि हमने किसी को बैंगलोर से ही ले लिया, आप नहीं आ सकते। या कभी कभार मेरे लाइव शोज के बारे में भी ऐसा ही होता है कि फिक्स हो गया, पैसे वैसे हो गए, एडवांस देने की बारी आ गई है, और कह रहे अरे नहीं यार कुछ गड़बड़ हो गई यार, नहीं हो रहा है यार, वो जो क्लाइंट है वो बीमार हो गया, या वो इवेंट ही कैंसिल हो गया। तो ऐसा भी मेरे साथ पर्सनली बहुत हो रहा है, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ ये होता होगा। तो ये इसके बारे में कोई रेमेडी है या कुछ, मतलब आप मुझे बताइए, आई डोंट नो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फर्स्ट सेशन आपने लिया था, कौन से पंडित जी का लिया था लाइव सेशन 2 दिन पहले, 16 तारीख को? आई थिंक ऋषभ जी का लिया था। यस, उन्होंने आपको क्या बताया था, आपका मूलांक और भाग्यांक? याद नहीं है मुझे। आपका मूलांक 5 है और भाग्यांक 8 है। ओके। तो 8 किसका नंबर है? शनि। शनि का। हाँ करेक्ट। तो शनि ऐसा होता है कि आते आते मुंह तक तो निवाला आ जाता है बट मुंह में नहीं जाता। करेक्ट। समझ गए आप? हाँ ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूंगी कि सैटरडे के दिन अगर कोई शनि मंदिर है तो वहां पे आप जाओ, अगर नहीं है तो हनुमान जी के मंदिर भी आप जा सकते हो, क्योंकि वहां जाने से भी उतना ही बेनिफिट मिलता है। मेरी बिल्डिंग के सोसाइटी के अंदर ही एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, जिसमें हनुमान जी वगैरह सबके मतलब लगा रखी है मूर्ति वगैरह। तो मैं वहां पे रोज जाता हूँ। तो मेरी सोसाइटी के अंदर नहीं, सैटरडे के दिन आप क्या करो, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, वहां पे ब्लैक चीजेस जो रहती है वो डोनेट कर सकते हो, ब्लैक तिल वगैरह होते हैं, या फिर अगर आप अफोर्ड करते हो तो किसी एक दिन जो भी आपकी कमाई का एक हिस्सा रहता है, कौन से भी थोड़ा सा, 5 रुपए रहे, 10 रुपए रहे, मिठाई रहे, कोई भी चीज आप मतलब गरीबों में डोनेट कर सकते हो। ठीक है? अच्छा ठीक है, ये यस यस हनुमान जी के मंदिर जाके करना है काम, ठीक है। यस। और ब्रेसलेट का अगर आप पूछते हो तो तुलसी प्लस रुद्राक्ष का ब्रेसलेट रहता है सर, तुलसी गुड लक के लिए, रुद्राक्ष। फाइनेंस के लिए। अच्छा। यस यस, वो लेफ्ट हैंड में आपको पहनना है। ओके। ये गुड लक के लिए रहता है और फाइनेंस भी रहता है, मगर कोई काम हमारे स्टक हो रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडीज है। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू यस सो मच, थैंक यू सो मच। हनुमान जी का तो मैं भक्त हूँ, मैं पिछली बार भी कह चुका हूँ। हनुमान जी का तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। हनुमान हनुमान चालीसा में ऑलमोस्ट हर दिन पढ़ता हूँ, और मेरे को काफी एनर्जी आती है और काफी मेरे में अंदर ऊर्जा डेवलप होती है। तो हनुमान जी की इससे तो मेरे को काफी फायदा होता है। ओके, एक डेट ऑफ बर्थ आई है 27/7/2003,
डुगू जी, ओके, आप प्लीज बताइए आपका सवाल क्या है। 27/7/2003 शादी। मैं कह रहा हूँ संध्या जी, आज सारे सारे सिंगल लोग यहाँ पे, यस यस, सारे सिंगल लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बताओ। सभी को एक ही है, पता है सर, जब मैंने ये वाला न्यू कोर्स किया था और जब मैं दूसरी साइड पे लगी थी ना, तो हमारे जो गुरुजी है उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, जिनको मतलब जितने भी स्टूडेंट को उन्होंने पढ़ाया था उनका एक ग्रुप बनाया था। ग्रुप में डेली डिस्कशन यही रहता था कि जग में सब प्रॉब्लम खत्म हो गए क्या, सिर्फ शादी, करंट फीलिंग, है ना? यही सबके सवाल रहते थे सर। नहीं, मैंने उस दिन के लाइव सेशन में बहुत सारे लोग नौकरी के बारे में पूछ रहे थे। जो पहला सेशन था कि मेरे को नौकरी, मैं यस पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को बैंक में नौकरी मिलेगी, मेरे को सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारे सवाल हो रहे थे उस दिन। आज तो सब शादी के पीछे पड़े हुए, पता नहीं क्यों यार। यस यस यस, इनकी डेट ऑफ बर्थ 20 कितने बताई थी आपने? 27 27/7/2002। हाँ, ओके। नेक्स्ट ईयर तो उनका मतलब योग दिखाई दे रहा है सर, ओके। शादी का। और मैंने जो रीजन निकाला है उसका, कोई तो उनके है जो रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जैसे हम थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी बोलते हैं ना, वैसे हाँ, कोई तो है जो ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, दैट इज द रीजन फॉर मतलब डिले शादी का। मतलब डुगू जी, रिश्ते तो आते होंगे या फिर, हाँ। तुम्हारा कोई चाचे मामे मौसी जो है वो अड़चन कर रही है, वो टांग अड़ा रही है तुम्हारी शादी में 100%। कोई तो है, मतलब रिश्ते तो डेफिनेटली आते होंगे, क्योंकि मैंने इसीलिए देखा बहुत सारे लोगों की यही क्वेश्चन होते हैं, शादी क्यों नहीं होती। तो उसके भी रीजंस रहते हैं, कभी कभी खुद रिश्ते ठुकराते हैं, कभी कोई फैमिली मेंबर्स रहते हैं, ऐसे बहुत सारे इशू हो सकते हैं उसमें। जी, ठीक है, तो आई थिंक उनको उनको आपने उनको अच्छी हिंट दे दी है, मुझे लगता है उनको समझ में आ गया है। तो आई थिंक उनको पता यस है यस रिश्तेदार कौन है उनका जो अड़चने डाल रहा है। यस यस। ठीक है, तो डुगू जी, आप प्लीज उस रिश्तेदार को जरा दूर रखें अपनी जिंदगी से, और जो है वो चुपचाप अपनी सेटिंग कर लो, जिसके साथ भी शादी करनी है आपको। चलो, और भी डेट्स हमारे पास आई है। मोहम्मद अकील ने डेट दी है, संतोष जी ने भी डेट दी है। संतोष जी से बात कर लेते हैं पहले। मोहम्मद जी, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, यस आपका भी सवाल लेंगे। मोहम्मद जी प्लीज बने रहिए आप। संतोष जी की डेट है 29/96, 20/9/96। और संतोष जी, आप 2024 में उनका साल कैसे जाएगा उसके बारे में संतोष जी पूछना चाहते हैं। ठीक है ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 20 है ना सर? हाँ, 20 तारीख। तो संतोष जी ये बताइए मुझे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका नेचर कैसा है? आप बहुत इमोशनल होते हो, मूड स्विंग्स होते हैं आपके? संतोष जी, क्या आप बहुत इमोशनल, बहुत ही भावुक इंसान हैं? क्या आपको जली लग जाता है? क्या आपको रोना आ जाता है? ऐसा कुछ आपकी जिंदगी में होता है? आप जी जी जी, वो हाँ कह रहे हैं। वही मैं बता रही हूँ, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हुआ सर। हाँ, मैं नंबर, डेट ऑफ बर्थ देख के ही बता सकती हूँ वो इंसान कैसा है। अच्छा। यस। अच्छा, तो इनका, हेल्थ के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ इनका 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 करने के बाद मुझे बताइए कि मैं इमोशनल इंसान हूँ क्या? मैं किस मेरे बारे में थोड़ा सा बताना बात है आप, ठीक है? डेफिनेटली डेफिनेटली सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका उन्होंने जनरल रीडिंग पूछी थी ना नेक्स्ट ईयर के लिए, तो 2024। उनकी हेल्थ के लिए 24 के लिए बोला था, तो हेल्थ के लिए रहेगा सर, थोड़ा सा उनको गर्दन का और हाथ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी इशू आ सकता है, मेजर हो सकता है, माइनर हो सकता है, बट थोड़ा सा बी केयरफुल रहना होगा हेल्थ के हिसाब से उनको नेक्स्ट ईयर, ठीक है? ओके। रिलेशन के लिए मैरिज तो अभी फिलहाल जैसे उन्होंने कहा, मैरिज के लिए तो कोई थर्ड पर्सन या फिर ब्लैक मैजिक उस टाइप कहते हैं, थर्ड पर्सन कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो उससे बच के रहिएगा रिलेशन के लिए ओके। नेक्स्ट ईयर में। यस।
अभी मैंने फाइनेंस के लिए निकाला है, तो फाइनेंस के लिए तो थोड़ा सा अभी इमेच्योर, मतलब जैसे कार्ड है उसके हिसाब से आपको कोई डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जैसे मैंने कहा शॉर्ट का कार्ड निकल के आया है, तो डेफिनेटली जुबान पर पूरा कंट्रोल करना है आपके, तभी आपके काम बनेंगे फाइनेंस के लिए, अदरवाइज थोड़ा सा कोई ऑब्स्टिकल्स या फिर लॉस के चांसेस है। ठीक है। ओके। और करियर के लिए जैसे मैंने कहा, संतोष जी फिलहाल अभी आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, उसके हिसाब से मैं आपको करियर का कार्ड बताती हूँ कौन सा निकला है। संतोष जी आप प्लीज बताइए कि आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में करते हैं, क्या काम करते हैं, सो दैट संध्या जी जो है वो आपको प्रॉपर जॉब कौन सी इंडस्ट्री में करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल बताइए प्लीज। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है ये। ओके। तो मेरे ख्याल से अगर आपको कोई ट्रांसफर की या फिर दूसरे जैसे कंट्री की कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो मेरे ख्याल से उसको आपको डेफिनेटली कैच करना होगा, तभी आपकी प्रोग्रेस होगी। क्योंकि कार्ड जो निकल के आया है ना, वो निकल के आया है कि जब आप नेटिव प्लेस से बाहर पड़ोगे ना, निकलोगे, तभी आपकी ग्रोथ होगी करियर में। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको आती है, तो डेफिनेटली उसको आप ग्रैब कर लीजिएगा। ओके ठीक है, आई थिंक ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है यार, ये तो मतलब आपको पूरे अगले साल का पूरा चिट्ठा ही खोल के दे दिया है संध्या जी ने, बहुत ही। एक रीडिंग फ्री हो गई हमारी लाइव सेशन में। आई नो बहुत जबरदस्त आपने दे दिया है। ओके नितिन यस जी, यस। नितिन जी तो पहले भी आ चुके हैं यार, नितिन जी आपने पहले भी सवाल पूछे थे दूसरे टैरो, दूसरे जो हमारे एस्ट्रोलॉजर थे। चलो मैं दूसरे किसी का सवाल पूछता हूँ, आई थिंक हमारे पास अभी ये लास्ट 4-5 मिनट बाकी है, तो मुझे लगता है कि आज के सवाल काफी हो गए। मुझे लगता है ज्यादा सवाल आई थिंक हमको नहीं करना चाहिए, बट थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग ऐसे और भी सेशंस में आप हिस्सा लीजिए, हमारे पास दूसरे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, जैसे संध्या जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आज हमको। आप लोग प्लीज संध्या जी को फॉलो करें चिंगारी ऐप पर, और आप प्लीज 1-on-1 कॉलिंग का जो है वो इस्तेमाल करें संध्या जी के साथ, और संध्या जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं 1-on-1 कॉलिंग सेशंस में। एंड संध्या जी मेरे बारे में आप बताइए, मेरे बारे में बताने वाले थे, मैं किस किस्म का इंसान हूँ, क्या मैं इमोशनल इंसान हूँ, क्या मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ, क्या मैं थोड़ा सा दुष्ट हूँ, बताइए। वही मैं वेट कर रही थी, आपका बात होने के बाद ही मैं बताऊंगी। मैं आपको याद ही दिलाने वाली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका नंबर 5 है। ठीक तो है। 5 नंबर कैसे रहता है, पूरे जितने भी टोटल 9 नंबर रहते हैं उनमें सेंटर में आता है नंबर 5। ठीक है। तो ये किसी का एनिमी भी नहीं रहता और फ्रेंड भी नहीं रहता, सबका फ्रेंड रहता है, मतलब न्यूट्रल भी नहीं रहता किसी को, किसी का एनिमीज भी नहीं रहता। ये 5 नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। ये नंबर बुध का रहता है, मतलब और ओवल जैसे हम संपत्ति संतति जो भी कहते हैं, उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट्स भी हमें दिलाता है, सबका फ्रेंड है, सबको मतलब पकड़ के रखता है। बट थोड़ा सा आपका जो भाग्यांक 8 आ रहा है ना, उसके ऊपर कैसे शनि महाराज रहते हैं। शनि महाराज डेफिनेटली हमें सक्सेस तो देते हैं, बट उतना ही हार्ड वर्क करवाते हैं। वो देखते हैं कि आप लास्ट तक रुकते हो कि नहीं, पूरा ऑनेस्टली वर्क करते हो कि नहीं, कितनी देर तक आप वेट कर सकते हो। बट वो जब भी जाते हैं हमारी राशि से ना, इतना देके जाते हैं, आप बिलीव नहीं करो, बहुत अच्छा देके जाते हैं। आपने जो बात बताई मैं उससे टोटली रिलेट कर सकता हूँ, आपने एकदम एग्जैक्ट बात बताई है। आई थिंक मैं जनरली बहुत ही फ्रेंडली इंसान हूँ, और जी हाँ मैं किसी के फंडे में हाथ नहीं डालता हूँ, मेरे को किसी की लाइफ में कोई यस इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अपने उससे करता हूँ, मैं अपना काम अपने शांति से करता हूँ। मेरे को ना किसी की ज्यादा दोस्ती अच्छी यस लगती है ना दुश्मनी, दुश्मन तो मेरा वैसे भी कोई नहीं है। कोई मैं किसी के लिए क्या बुरा कर यस। लूंगा या क्या अच्छा कर लूंगा कि कोई मेरा दुश्मन बन जाए, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिस अरोरा का, मुझे लगता है कि ये ले लेना चाहिए संध्या जी, इफ यू डोंट माइंड, एक लास्ट क्वेश्चन में लेना चाहता हूँ। मिस अरोरा का सवाल, ठीक है सर, डेफिनेटली। 28/7/1981 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। उनका सवाल है, विल आई गेट डिवोर्स दिस ईयर सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द न्यू लाइफ। इफ शी डोंट माइंड, उनके हस्बैंड का नाम पूछिए प्लीज सर। मिस अरोरा इफ यू डोंट माइंड, क्या आप अपने हस्बैंड का नाम जो है वो प्लीज शेयर कर सकती हैं, सो दैट वी कैन गिव यू द राइट इंफॉर्मेशन। हरमीत कौर। यस, डिवोर्स होगा सर, डेफिनेटली होगा। और मेरे ख्याल से उनको मूव ऑन करना चाहिए, मतलब नेक्स्ट अपनी लाइफ आगे जीने की
नेक्स्ट अगर चांस वो उनके पास है तो उसको एक्सेप्ट डेफिनेटली करना चाहिए। ओके एंड क्या मुझे तो मिस अरोड़ा की जो है वो लाइफ के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर आई डोंट नो इफ इट ओके टू आस्क यू, क्या इनकी दूसरी शादी है कार्ड्स पे? क्या इनकी दूसरी शादी होगी? यस, डेफिनेटली होगी सर। बहुत जल्दी उनकी लाइफ में मतलब उनका न्यू लाइफ पार्टनर आने वाला है। ओके जैसे हम ड्रीम चार्मिंग वगैरह कहते हैं, उसी टाइप का। अरे वाह, दिस इज सो नाइस मिस अरोड़ा। आई होप आप ये सुन रही हो, आई होप कि आपको इससे थोड़ी सी राहत मिल जाए। एंड यस, आई होप कि if it's a marriage that you don't want to be in, of course you should divorce, of course you should move on. एंड आई एम श्योर कि संध्या जी ने जो आपको एडवाइस दी है, जो बताया है, आई होप वो हो जाए। एंड आई होप दैट यू लिव अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ फ्रॉम नाउ ऑन in the new beginning of yours. अच्छा, उन्होंने अपने पार्टनर का जो है, आई थिंक जो ये जो आपके इज दिस द अदर पार्टनर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, अरोड़ा जी? उनकी डेट ऑफ बर्थ है ये 26/1/1981। यस, ये उनके जो दूसरे पार्टनर है जिनके साथ ये शादी करना चाहती है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 26/1/1981। यू थिंक इट इज कंपैटिबल? That was the question. ओके सर। 28 बोला ना आपने सर? 26/01/1981। 26। जी। ओके। First of all, Ms. Arora, I have to thank you and I have to appreciate the fact कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके अपनी लाइफ की इतनी डिटेल के बारे में बात कर रही हैं। I really respect that and thank you so much for trusting us, trusting चिंगारी and trusting संध्या जी। Thank you so much for that. यस सर, सूटेबल हो सकते हैं, बट थोड़ा सा कैसे है, अरोरा जी को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा एडजस्ट मीन्स कैसे, क्योंकि उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ बताई 26 बताई ना, उनके जो मतलब फ्यूचर के लाइफ पार्टनर बन सकते, तो उसका मूलांक कितना हुआ, मतलब उसका जो फर्स्ट नंबर आता है वो 8 हो गया। फिर से 6 + 2 8 हो गया, तो शनि हो गया। ठीक है ना? जब भी वो देगा भर भर के देगा, बट कोई ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो थोड़े से इनको एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। वो मतलब जानबूझ के नहीं देंगे, बट उनके नेचर में वो है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। बट ये लाइफ का इशू है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करके रहोगे तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच संध्या जी फॉर गिविंग सच अमेजिंग क्वेश्चंस। और आपके जो उपाय भी हैं वो मुझे ऐसे उपाय अच्छे लगते हैं कि बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय और बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें जो हैं, यू नो, जो कर सकते हैं आपने। मतलब जैसे मुझे पता है, मतलब मैं थोड़ा सा इन चीजों से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पंडित जी नहीं होते जो कहते हैं इतनी पूजा कराओ, इतने महाराजा को खाना खिलाओ, वहां चले जाओ, उस मंदिर चले जाओ, वहां चले जाओ, ये करो, तो ये चीजें ज्यादा मुझे लगता है एक्सेसिबल है लोगों के लिए, ज्यादा आसान है करने के लिए। तो थैंक यू, आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे सबके सवाल लिए। मेरे बारे में आपने इतना बता दिया, और मेरे बारे में जो आपने बताया एकदम सही बताया है आपने, जो भी बातें। थैंक यू सो मच सर। बट सो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी और भी हमारे अगर लाइव सेशन होते हैं तो डेफिनेटली मैं जुड़ना चाहूंगी, क्योंकि और थोड़े से एक्स्ट्रा जो आज के सेशन में नहीं कवर हो पाए, जैसे स्विच वर्ड्स रहते हैं, तो वो भी हम कभी ना कभी डेफिनेटली कवर करते हैं। अगर और भी कोई है तो डेफिनेटली बता दीजिएगा मुझे सेशन। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपके साथ वापस मिलने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड सबको नमस्ते। और जी हाँ, मेरा नाम प्रवीर है और ये हमारा चिंगारी एस्ट्रो लाइव सेशन था, जहाँ पे हमारे साथी संध्या जी, ऐसे और भी सेशंस हम आपके लिए लेके आएंगे, तो प्लीज जुड़े रहिए चिंगारी ऐप के साथ। I'm going to see you soon. Bye bye. Take care. Thanks a lot. Bye bye. Thank you. नमस्ते। Follow Astro Life by Chingari to get more updates.